हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। राजद के विधायक फतेह बहादुर की जुबान प्रतिदिन बेलगाम होते जा रही है। पहले दुर्गा, फिर सरस्वती और अब भगवान राम के खिलाफ फतेह बहादुर सिंह आग उगल रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फिर से विवादित बयान दे दिया है। पहले दुर्गा, फिर सरस्वती और अब राम पर बेलगाम। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह की जुबान दिन पे दिन बेलगाम होती जा रही है। हिंदू देवी देवताओं से लेकर सनातन धर्म और राम मंदिर पर लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले फतेह बहादुर सिंह ने राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पर एक और विवादित बयान दिया। इतने दिन राम बिना प्राण के थे क्या के बाद अब फतेह बहादुर सिंह ने राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए सीमा पर शहीद जवानों में प्राण डालने की बात कह डाली। नालंदा पहुंचे विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने का दावा कर रहे हैं। भारत सरकार ऐसे नेताओं की सूची बनाए और उन्हें सीमा पर शहीद हुए जवानों और अस्पतालों में मरने वाले मरीजों में प्राण डालने के लिए भेजे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी मरने वाले मरीजों में प्राण डालने के लिए प्राण विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जाए। अभी पूरा देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, राम जी के अंदर प्राण डालने वाले लोग हैं 22 तारीख को। तो भाई जो प्राण डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और जब वो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे लोगों का देहांत हो रहा है उसमें भी प्राण डाल सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों का भारत सरकार एक सूची बनाए जो प्राण डालने वाले लोग हैं, और सूची बनाकर बॉर्डर पर हर सेना के हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वालों को वहां रख दे, ताकि हमारा सेना शहीद हो और उसमें प्राण डाल दे। इसके अलावा हॉस्पिटल में हमारे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कमी है। हर हॉस्पिटल में एक प्राण डालने वाले को वहां रख दे, ताकि हमारे लोग का मरे और वो प्राण डाल दे। अगर वो प्राण डालने में असफल हो जाते हैं, नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरे देश में पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के विवादित बयान दिया। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि पूरे देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते साधते फतेह बहादुर सिंह इतने बेलगाम हो गए कि उन्होंने ये तक कह डाला कि जिस तरीके से राम में प्राण डालने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से
सीमा पर शहीद जवानों में भी बीजेपी के नेता प्राण डालने का काम करें। आरजेडी के विधायक इस बयान पर अब खासा विवाद देखने को मिल रहा है। फतेह बहादुर सिंह को आड़े हाथ लेते हुए एलजेपीआर के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह ने फतेह बहादुर सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें कायर कह डाला। साथ ही साथ तेजस्वी के तिरुपति जाने पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। इंडी अलायंस का कमोबेश हर घटक दल हिंदू धर्म और सनातनियों के विरोध में बयानबाजी कर रहा है। विशेष करके बिहार में राजद के नेता और राजद के विधायक। एक विधायक हैं फतेह बहादुर, हालांकि नाम के केवल बहादुर ऐसे सारा अंदाज और काम और बयान जो है कायराना ही है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि मंदिर में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सांकेतिक होती है और उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले जरा ये पूछ के आइए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवराज क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, क्यों तिरुपति बालाजी में बाल दान करके आए हैं, क्यों अपनी बच्ची का नाम मां दुर्गा के नाम पे रखा है। बिहार में करने को इतना काम है, किया कुछ नहीं है और जो बहुसंख्यक हैं उनके आस्था पे चोट पहुंचाएंगे। इनकी मजाल नहीं है किसी धर्म के बारे में बोल दें, क्योंकि किसी एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए सब बयानबाजी चल रही है। पर यह जान लीजिए कि आने वाला 24 और 25 में देश की जनता देखती है और अपना निर्णय सुनाएगी ना, तो फिर आपकी फजीहत जो होगी कि आप चेहरा दिखाने लायक कहीं नहीं रह जाएंगे। आपकी भद पिटनी बिल्कुल तय है। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। इस मौके पर देश भर की दिग्गज राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों का राम की नगरी में जमावड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, उस खास दिन पर पूरे देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके लिए केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी को ही बेहद भव्य रूप में सजाया गया। लेकिन इसी बीच राम मंदिर पर राजनीति भी खूब तेज देखने को मिल रही है। बात फतेह बहादुर सिंह की करें तो फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के वो विधायक हैं जो लगातार हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन इन पर लगाम लगाने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।